हेलो बच्चों, एसडीएस एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 की कविता बादल राग को पढ़ेंगे। इसके कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इस कविता में बादल को क्रांति का प्रतीक बताया गया है, अतः बादल राग का आशय है क्रांति का संगीत। इस कविता में वायु रूपी समुद्र में क्रांतिकारी बादलों की सेना छाई हुई है। इससे क्षणिक सुखों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, किंतु दुखी जनों के लिए अनेक संभावनाओं के अंकुर फूटने लगे हैं। बादल रण की नौका के समान गर्जन तर्जन की भेरी बजाते हुए उमड़े चले आ रहे हैं। पृथ्वी की कोख में दबे हुए आशाओं के नए अंकुर इन बादलों की ओर निहार रहे हैं। बादलों की घनघोर गर्जन, मूसलाधार वर्षा और बिजली की कड़क सुनकर बड़े बड़े शूरवीर योद्धा धराशायी हो जाते हैं तथा चट्टानें खिसक जाती हैं, परंतु छोटे छोटे पौधे बड़े प्रसन्न होते हैं। वे मानो बादलों को आया देखकर अपनी अपार हरियाली से खिलखिलाते हैं, हाथ हिलाते हैं और उन्हें फिर आने के लिए बुलाते हैं। क्रांति के शोर में छोटों को बहुत आनंद मिलता है। कवि अट्टालिका को आतंक भवन कहता है। उसमें रहने वाले संपन्न लोग संसार का सारा धन कमाकर उस पर कुंडली मारे बैठे हैं, इसलिए वे क्रांति की वज्र गर्जन सुनकर भयभीत हैं। दूसरी ओर कीचड़ में मानो उत्सव है। उनमें से पंकज प्रकट हो रहे हैं। गरीबों के नन्हे सुकुमार बच्चे रोग, शोक और विप्लव में भी हंसते रहते हैं। इस देश के निर्धन किसान बादलों को क्रांति दूत मानकर अपनी ओर बुलाते हैं। किसान हड्डियों के पिंजर हैं, उन्हें ये बादल अपने जीवन के आधार प्रतीत होते हैं। यह इस कविता में बताया गया है। अब हम कवि परिचय पढ़ेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म सन 1899 में महिषादल, बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ। इनका पारिवारिक गांव गढ़कोला है। इनकी प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, अणिमा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, कविता संग्रह, चतुरी चमार, प्रभावती, बिल्ले सुर बिकरेहा, चोटी की पकड़, काले कारनामे गद्य हैं। 8 खंडों में निराला रचनावली प्रकाशित। समन्वय मतवाला पत्रिका का संपादन। इनका निधन सन 1961 में इलाहाबाद में हुआ। अब हम कविता पढ़ेंगे। पहला काव्यांश है। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्म पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल फिर। शब्दार्थ समझेंगे। तिरती यानी तैरती, अस्थिर यानी क्षणिक अस्थायी, दग्ध यानी जला हुआ दुखी, निर्दय यानी क्रूर कठोर, विप्लव यानी विनाश या बाढ़, प्लावित यानी डूबा हुआ या पानी से भरा हुआ, माया यानी खेल या क्रीड़ा, रणतरी यानी युद्ध की नौका, आकांक्षा यानी कामना, घन यानी बादल, भेरी गर्जन यानी युद्ध में बजने वाली नगाड़ों की आवाज़, सजग यानी जागरूक, सुप्त यानी सोया हुआ जो फूटा ना हो, अंकुर यानी बीज, उर यानी हृदय दिल, नवजीवन यानी नया उत्साह, ताकना यानी अपेक्षा से एकटक देखना। अब हम पहले काव्यांश का अर्थ समझेंगे। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। कवि कहते हैं कि बादल वायु रूपी सागर पर मंडरा रहे हैं। वे इस प्रकार उमड़ घुमड़ कर छाए हुए हैं जैसे अस्थायी सुखों पर अनंत दुखों की काली छाया मंडरा रही हो। वे संसार के दुख दग्ध
हृदय पर क्रूर विनाश का जल भरा खेल रच रहे हैं। आशय यह है कि यह संसार शोषण और अभाव के दुखों से परिपूर्ण है। बादल क्रांति दूत बनकर ऐसी दुख भरी दुनिया को डुबा डालना चाहते हैं। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल फिर। कवि बादल को वीर योद्धा की संज्ञा देते हुए कहते हैं, ओ विनाशकारी बादलों, तुम्हारी रणनौका अर्थात गरज तरज और घुमड़न में क्रांति और विनाश ला देने की प्रबल आकांक्षा है। तुम्हारी गर्जन के नगाड़े सुनकर धरती की कोख में छिपे अंकुर नवजीवन मिलने की आशा से, धरती से फूटने की उमंग से सिर ऊंचा करके अधीरतापूर्वक तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे विनाश के बादल, तुम्हारी क्रांतिकारी वर्षा से ही दबे हुए अंकुरों का उद्धार संभव है। इसलिए तुम बार बार गरजो और बरसो। प्रतीकार्थ ये है कि क्रांति से ही दलितों का उद्धार संभव है और सुविधा भोगी वर्ग का दमन संभव है। अब हम दूसरा काव्यांश पढ़ेंगे। बार बार गर्जन वर्षण है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, अशनिपात में शापित उन्नत शत शत वीर, क्षत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, शस्य अपार हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते, तुझे बुलाते विप्लव रब से छोटे ही हैं शोभा पाते। शब्दार्थ समझेंगे। गर्जन यानी गर्जना, वर्षण यानी बारिश, मूसलाधार यानी मोटी मोटी बारिश, हृदय थामना यानी भयभीत होना, घोर यानी भयंकर, वज्र हुंकार यानी वज्रपात के समान भीषण आवाज़, अशनिपात यानी बिजली का गिरना, शापित यानी शापग्रस्त, उन्नत यानी बड़ा या विशाल विकसित, शत यानी सैकड़ों, शतविक्षत यानी घायल लहूलुहान, हत यानी मृत मरा हुआ, अचल यानी अडिग पर्वत, गगनस्पर्शी यानी आकाश को छूने वाला, स्पर्धा धीर यानी आगे बढ़ने की होड़ करने के लिए बेचैन, लघुभार यानी हल्के, शस्य यानी हरियाली, अपार यानी बहुत अधिक, रव यानी शोर या हलचल। अब हम अर्थ समझेंगे। बार बार गर्जन वर्षण है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, अशनिपात में शापित उन्नत शत शत वीर, क्षत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। कवि कहते हैं, हे बादल, तेरे बार बार गरजने तथा धारासार बरसने से सारा संसार भय के मारे अपना कलेजा थाम लेता है। तेरी भीषण गर्जन और घनघोर ध्वनि से सब लोग आतंकित हो जाते हैं। सभी को तेरी विनाश लीला में बह जाने का भय सताने लगता है। अर्थात क्रांति का सुर सुनकर संपूर्ण संसार के लोगों के हृदय कांप जाते हैं। बादलों के भयंकर वज्रपात से उन्नति के शिखर पर पहुँचे हुए सैकड़ों सैकड़ों वीर परास्त होकर भूमिसात हो जाते हैं। बादलों के भीषण तड़ितपात से गगन को छूने की स्पर्धा में लगे हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के कठोर शरीर तक घायल होकर छलनी हो जाते हैं। हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, सस्य अपार हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते, तुझे बुलाते विप्लव रब से छोटे ही हैं शोभा पाते। कवि कहते हैं कि बादलों के भीषण तड़ितपात से गगन को छूने की स्पर्धा में लगे हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के कठोर शरीर तक घायल होकर छलनी हो जाते हैं। जो जितने ऊंचे होते हैं वे उतने ही अधिक घायल होते हैं, जबकि उसी बादल की विनाश लीला में छोटे से अस्तित्व वाले लघु पौधे हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। वे उस विनाश से जीवन प्राप्त करते हैं, वे शस्य श्यामल हो उठते हैं। इसलिए हे बादल, वे छोटे छोटे पौधे
तो तुझे हिल हिल कर, खिल खिल कर, हाथ हिलाते हुए अनेक संकेतों से बुलाते हैं, तुझे निमंत्रण देते हैं। तुम्हारे आगमन से उन्हें नवजीवन मिलता है। विनाश के सूर से सदा लघु प्राण ही लाभ एवं शोभा पाते हैं। अब हम तीसरा काव्यांश पढ़ेंगे। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। शुद्र प्रफुल्ल जल से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। अब हम शब्दार्थ समझेंगे। अट्टालिका यानी महल, आतंक भवन यानी भय का निवास, पंख यानी कीचड़, प्लावन यानी बाढ़, क्षुद्र यानी तुच्छ या लघु, प्रफुल्ल यानी प्रसन्न या खिला हुआ, जलज यानी कमल, नीर यानी जल, शोक यानी दुख, शैशव यानी बचपन, सुकुमार यानी कोमल। अब हम अर्थ समझेंगे। अट्टालिका नहीं है आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। कवि कहते हैं, जहाँ तक ऊंचे ऊंचे भवनों की बात है, ये भवन वास्तव में ऊंचे अर्थात महान नहीं हैं। ये तो भय और त्रास के निवास हैं। इनमें रहने वाले लोग सदा भयभीत रहते हैं। जल की विनाश लीला तो सदा पंख में ही होती है, वहीं बाढ़ और विनाश का दृश्य उपस्थित होता है। आशय यह है कि सदा निम्न वर्ग के लोग ही क्रांति घटित करते हैं, समृद्ध लोग तो भयत्रस्त ही रहते हैं। शुद्र प्रफुल्ल जलज में सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। कवि कहते हैं कि जल में खिले छोटे छोटे प्रसन्न फूलों से तो सदा पानी रूपी अश्रु बहा करते हैं, अतः वे सदा विप्लव से भयभीत रहते हैं। कहने का आशय यह है कि समृद्धि में पले सुकुमार शिशु क्रांति की ज्वाला नहीं सह सकते, जबकि निम्न वर्ग के सुकुमार शिशु ऐसे संघर्षशील और जुझारू होते हैं कि रोग और शोक में भी सदा मुस्कुराते रहते हैं। इसलिए वे क्रांति घटित करने में भी आनंदित होते हैं। अब हम चौथा काव्यांश पढ़ेंगे। रुद्ध कोश है शुभ्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी, आतंक अंक पर कांप रहे हैं धनी वज्र गर्जन से बादल। त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, हे विप्लव के वीर। चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, हे जीवन के पारावार। शब्दार्थ देखेंगे। रुद्ध यानी रुका हुआ या बंद, कोश यानी खजाना, क्षुब्ध यानी क्रुद्ध, तोष यानी संतोष या शांति, अंगना यानी पत्नी, अंक यानी गोद, वज्र गर्जन यानी वज्र के समान गर्जन, त्रस्त यानी भयभीत या डरा हुआ, नयन यानी आँख, जीर्ण यानी जर्जर पुराना फटा हुआ, बाहु यानी भुजा, शीर्ण यानी कमज़ोर दुर्बल, कृषक यानी किसान, अधीर यानी व्याकुल व्यग्र, विप्लव यानी विनाश, सार यानी प्राण, हाड़ मात्र यानी हड्डियों का ढांचा, पारावार यानी समुद्र। अब हम अर्थ समझेंगे। रुद्ध कोश है शुभ्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी, आतंक अंक पर कांप रहे हैं धनी वज्र गर्जन से बादल, त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। कवि कहते हैं कि समृद्ध लोगों ने धन से परिपूर्ण अपने खजानों को अपने लिए सुरक्षित रखकर बंद किया हुआ है। उन्होंने औरों को उस धन से वंचित कर दिया है। इतना धन ऐश्वर्य होने पर भी उनके मन में संतोष नहीं है। वे सदा आतंकित रहते हैं। अपने सुंदर स्त्रियों के अंगों से लिपटे होने पर भी बादलों के भयंकर गर्जना सुनकर वे भय से कांप रहे हैं। वे बादलों की गर्जन तर्जन सुनकर भय के मारे अपनी आंखें मीचे हुए हैं, मुंह छिपाए हुए हैं। आशय यह है
कि क्रांति का नाम सुनते ही धनी लोग भयभीत हो उठते हैं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार। हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। कवि बादलों को संबोधित करके कहते हैं, हे विनाश रचाने में प्रवीण बादल, देखो तुम्हें जीर्ण जर्जर भुजाओं वाला दुर्बल हीन शरीर वाला किसान अधीर होकर बुला रहा है। उसने अपनी भुजाओं का सारा बल जिस समृद्धि को उत्पन्न करने में गंवा दिया, उस समृद्धि ने उसके शरीर का सारा रस ही मानो चूस लिया है। इस धनिक वर्ग ने ही किसान का शोषण करके उसकी ऐसी बुरी दशा बनाई है। अब तो उस किसान के शरीर में मात्र हड्डियों का पंजर ही शेष रह गया है। उसका रक्त मांस शोषण अवस्था ने चूस लिया है। ऐसी अवस्था में हे जीवनदाता, जल के सागर बादल, तुम्हें बरसकर उस पर कृपा करो। तुम्हें ऐसी क्रांति गठित करो जिससे वह शोषण मुक्त हो सके तथा उसकी सूखी हड्डियों में पुनः रक्त मांस आ सके। इस पूरी कविता में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे यहाँ बादलों का मानवीकरण किया गया है, उसे विनाशकारी क्रांतिकारी योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया गया है तथा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है तथा संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। तो बच्चों, हमने पढ़ी कविता बादल राग, जिसके कवि थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अगर आपको ये कविता अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।